जलाली और कादर और अजमत भरे नाम में आप सबको की सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले कि मेरे अजीजों हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें, आइए हम अपने सरूह झुकाते हैं और आज के कलाम मुकद्दस के लिए अपने आप को तैयार करते हैं कि खुदा आज अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों को कसरत से बरकत दे और उन वादों को जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कौम के साथ किए हैं वो पूरे करे। आय अब्दी आसमानी जलाली कादर मुतलक यहोवा यदि सभी कुछ मुहैया करने वाले पाक खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तू जो कादर मुतलक है, तू जो सलामती का शहजादा है, तू जो अपने लोगों के साथ वादे खिलाफी नहीं करता बल्कि तू अपने वादों का सच्चा खुदा है और अपने वादों में हर चीज में तू कादिर है। तू अपनी कुदरत वाला हाथ बढ़ाकर अपने लोगों को बरकत देता है। आज खुदा कदूस जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज इस पहर तेरा कलाम उनके ऊपर ठहरे और आज उनके दिलों की तख्तियों पर लिखा जाए और दिलों पर चोट करे, ताकि यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कलाम पर ध्यान करें और अपनी जिंदगी पर झांके और तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। यीशु की जलाली अजली अजीम अल कादर नाम में आमीन। आएगा मेरे अजीजों, हम कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है खुदा अपने वादों में सच्चा खुदा है। आइए हम देखते हैं पहला तवारीख और उसका बाब 16 और उसकी 15 को देखेंगे। सदा उसके अहद को याद रखो और 1000 पुश्तों तक उसके कलाम को जो उसने फरमाया, उसी अहद को जो उसने इब्राहिम से बांधा और उस कसम को जो उसने इसहाक से खाई। आमीन। मेरी चीजों यहाँ पर हमें ये बात सीखने को मिलती है कि उन तमाम वादों को याद रखो हजारों पुश्तों तक। मेरे जीजो, आज हम खुदा के कलाम को जब गिरजा घर में सुनते, एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते हैं, लेकिन जरूर है कि मेरे जीजो हम उन वादों को याद रखें जो खुदा ने अपने लबे मुबारक से इरशाद फरमाए। मेरे जीजो, जब हम खुदा के कलाम मुकद्दस पर गौर करते तो इब्राहिम के साथ खुदा ने अहद बांधा, उसके साथ वादा किया, जब उसे मिस्र में वो मिस्र की जमीन पर ले गया और हम देखते हैं कि वहां पर उसने कहा कि मैं तेरी नस्ल को जमीन के जर्रों की तरह और आसमान के सितारों की तरह बढ़ाऊंगा, और वो अपने वादों में सच्चा और सादिक ठहरा। हम देखते हैं कि खुदा ने उसे ईमानदारों का बाप बनाया और इसहाक के साथ उसने वादा किया, और हम देखते हैं कि खुदा ने उसमें से कौम बनी इसराइल और याकूब की नस्ल में से कायम किया। खुदावंद अपने वादों का सच्चा खुदा है, तो जरूर है कि अगर हम उसे अपना बाप कहते हैं, अगर उसके कलाम को सुनते हैं, तो जरूर है कि हम उसके हुक्मों को याद रखें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में भी ये बात हमें सीखने को मिलती है कि महज सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बने। और मेरी चीजों, जब हम सुनते हैं और सुन कर उस पर अमल करते हैं, तो मेरी चीजों हमारी टेढ़ी राहें जो है वो सीधी हो जाती हैं, हमारी हर मुश्किल जो है वो हल हो जाती है, हमारी तमाम प्रॉब्लम से वो सॉल्व हो जाती, क्योंकि खुदा अपने वादों का सच्चा खुदा है। आज हमें ध्यान देना है कि खुदा के आयन पर हम ध्यान देते कि जब हना खुदा के हुजूर में आई तो वो कह रही थी, लेकिन खुदा ने जब उसके साथ वादा किया अपने हकाम को, उसे याद हम देखते कि बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा ने उसे अपनी बरकतों से भरा। आज भी हमें जरूरत है कि मेरे जीजों हम सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बने। और अमल हम कैसे करेंगे? जब हम उसके हुक्मों को, उसके वादों को, उसकी बातों को याद रखते हैं। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम मुझ में कायम रहो तो मेरी बातें तुम में कायम रहेगी, और जो तुम मेरे बाप से मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। मेरे चीजों, आज हमें जरूरत है कि इब्राहिम जो है खुदा के हुजूर में आया और उसने उन तमाम बातों को याद रखा, और हम देखते कि खुदा ने उसे जब आवाज दी और उसे कहा कि मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों और जमीन के जर्रों की मानद बढ़ाऊंगा। हम देखते हैं एक और हवाला पर जरा ध्यान देते हैं, इस्तिस्ना 7:12 में देखेंगे, और यहां पर हमें ये बात सीखने को मिलेगी कि खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा के जो वादे हैं वो किस कदर बाबुलंद और कायम हैं। और तुम्हारा इन हुक्मों को सुनने और मानने और उन पर अमल करने के सबब से खुदावन तेरा खुदा भी तेरे साथ उस अहद और रहमत को कायम रखेगा जिनकी कसम उसने तेरे बाप
दादा से खाई। आमीन। मेरे चीजों, यहाँ पर हमें ये बात सीखने को मिलती कि तुम उन वादों को, उन हुक्मों को, उन अहदों को याद रखो और तेरा खुदा जिसने तेरे बाप दादा से कसम खाई है वो उन वादों को पूरा करेगा। मेरे चीजों, आज हमारी जिंदगियों के अंदर मुश्किलात क्यों हैं? हम हर रोज मांगते हैं, लेकिन क्या है कि हमें उस जरिया से मिलता नहीं। हमारी जिंदगियों के अंदर बेबरकती, बेसकूनी, परेशानी, उलझने हैं, क्योंकि मेरे चीजों हम हुक्मों को याद नहीं रखते। जब मेरे चीजों हम हुक्मों को याद रखेंगे, हम देखते हैं कि खुदा ने इब्राहिम को किस कदर अपनी बरकतों से आसूदा किया। उसके छपाए बेशुमार, उसके पास मालो दौलत बेशुमार था। और हम देखते कि लूत के और इब्राहिम के छपाए इस कदर बढ़ गए थे कि उनका एक जगह रहना मुनासिब नजर नहीं आता था। इस वक्त से, क्योंकि मेरी चीजों उन्होंने खुदा के वादों को और हुक्मों को याद रखा। आज हमें जरूरत है, अगर हम तरक्की चाहते हैं, अगर हम कामयाबी चाहते हैं, अगर हम बरकतें चाहते हैं, अगर हम सरफराजी चाहते हैं, तो जरूर है, लाजिम है कि हम उसके वादों को याद रखें। क्योंकि यहां पर लिखा है कि मैं तेरा खुदा हूं, जो मैंने तेरे बाप दादा से कसम खाई और उनके साथ वादे किए हैं, उनको पूरा करूंगा। तो जरूर है कि मेरी चीजों हम हुक्मों को याद रखें, उसके वादों को याद रखें, और उसके वादे हमारी जिंदगी में कैसे कायम रहेंगे? जब हम उसके कलाम को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। महज सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बनेंगे। तो जरूर है, आज मैं देखता हूं बहुत सी अजीजों को, बहनों को, भाइयों को, वो कलाम तो सुनते हैं लेकिन वो हुक्मों पर अमल नहीं करते, हुक्मों के मुताबिक नहीं चलते। क्योंकि यहां पर लिखा है कि खुदा कहता है कि मैंने तेरे बाप दादा से कसम खाई है और मैं तेरे पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोलकर बरकत को बरसाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं, एक और हवाला जात पर देखेंगे, ज़बूर 90 पर जरा ध्यान देंगे और उसके 12 वर्ष पर देखेंगे, और यहां पर भी हमें यह बात सीखने को मिलेगी। हमको अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दना दिल हासिल करें। आमीन। मेरे चीजों, यहां पर खुदा का बंदा दाऊद जो है वो इस बात को कहता है कि ऐ रबी, ऐ खुदा, हमें अपने दिन गिनना सिखा ताकि तेरे इरफान, तेरी बातें हमारी जिंदगी में कायम रहे। मेरे चीजों, हमारी जिंदगी के अंदर ये तमाम बातें कैसे कायम रहेंगी? जब हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। महज सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले जब बन जाएंगे, तो हम अपने दिनों पर ध्यान करेंगे। तो तब मेरा और आपका खुदा जो है, जो हमारे बाप दादा से कसम खाता है, उसी ने कहा कि मैं तुझ पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोलकर तुम पर बरकत बरसाऊंगा। मेरे अजीजों, जरूर है कि हम खुदा के कलाम मुकद्दस पर ध्यान दें, अपनी जिंदगी पर झांकें और उसके मुताबिक चलें। ऐसा नहीं कि बस सुनने वाले बने बल्कि उस पर अमल करें, और जब हम उसके ऊपर अमल करेंगे तो हम बरकत पाएंगे, जिंदगी पाएंगे और कसरत से पाएंगे। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आएगा मेरे चीजों, हम अपने सिर को झुकाते हैं और खास तौर पर मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूं जो इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। इस ईमान से कि खुदा आज अपने कलाम के वसीला से उनको बरकत दे। कदूस मेहरबान पाक खुदावंद यीशु, जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज जिन्होंने तेरे कलाम को सुना, वो तेरे वादों को याद रखें, तेरे हुक्मों को याद रखें, ताकि वो भी इब्राहिम की तरह बरकत को रिसीव करें और हन्ना की तरह बरकत को रिसीव करें, और खुदाए कदूस तूने दाऊद की तरह सर बुलंद करे, क्योंकि तूने बनी इंसान के बाप दादा से कसम खाई है कि तू उनको सर बुलंद करेगा। और खुदाए कदूस, आज मैं इसी बात से मिन्नत करता हूं, जितने लोग बीमारी, लाचारी, तंगी, बेरोजगारी और परेशानी में तेरे हजूर में, आज उन्हें शफा अच्छाई कर दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। खुदा कदूस, आज इसी घड़ी मैं मिन्नत करता हूं, मैं किसी बहन को देखता हूं, उसके ऊपर फीवर का बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, वो बहुत सा पुराना फीवर, वो यीशु मसीह नासरी के नाम में आज इसी घड़ी बाहर जाता रहे। और खुदा कदूस, मैं मिन्नत करता हूं, जो कानों से ऊंचा सुनते हैं, उनकी कानों की सारी प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह नासरी के नाम में रिमूव कर दे। और आज इसी घड़ी खुदा कदूस, मैं मिन्नत करता हूं, सारी गैंठिया की गंदी दर्दें बाहर हो जाए, सारा कैंसर
बाहर हो जाए, सारा शुगर रिमूव हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और खुदाई कदूस मैं आज उसी घड़ी खास तौर पर मिन्नत करता हूं, जो बांझपन का शिकार, आज उसी घड़ी उन्हें औलाद जैसी बरकतें जारी कर दे, ताकि तेरे यीशु नाम के वसीला से बरकत को रिसीव करें। और खुदाई कदूस जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना है और तेरे वादों को अपनी जिंदगी में ले लिए, आज उनकी जिंदगी में अमेरिकल जारी हो जाए और आसमान के दरीचे खोलकर तेरी रहमत के दरवाजे उन पर खुले रहे और वो तेरे लोग बरकत को रिसीव करें और अपने दिनों को गिनते हुए खुदा तेरे कलाम के डर और खौफ में चले। और खुदाई कदूस तो अपनी बरकतों से आसूदा करता रहे और सारी सारा जलाल तेरे नाम अल कदूस यीशु को मिले, यीशु के जलाली अज़ली अल कादर नाम में, आमीन। यकीनन मेरे जीसू आज के कलाम के वसीला से अपने बरकत को हासिल किया। मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ, जितनों ने खुदावन के वादों को और उसके कलाम को याद रखा है, खुदावन आज इस घड़ी उनकी जिंदगी में कसरत से आशीषों को खोले रखे। और इसी तरह खुदा के खादिम पास्टर सरफराज को इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। गॉड ब्लेस यू।